टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास, मास कितना दिया है देखो 10 मिलीग्राम है। तो 10 मिलीग्राम मतलब क्या होता है 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब कितना आएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो फाइनली ये मास कितना आएगा 10⁻⁻5 किलोग्राम, राइट। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड having length 0.5 meter, they are equally charged and repel each other to a distance कितना दिया दोनों के बीच का 0.20 मीटर। चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो क्या दिया देखो, आपको बोला गया कि एक ऐसा पेंडुलम है, मान लो ऐसे कितने पेंडुलम दिए आपको, दो पेंडुलम दिए, दोनों को एक ही पॉइंट से अपन लोगों ने सस्पेंड किया। दोनों के ऊपर का चार्ज क्या है, दोनों के ऊपर का मास सेम है, दोनों के ऊपर का चार्ज भी सेम है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जाएगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जाएगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी है। मान लो ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अभी इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा एम जी, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या लगेगा टेंशन, राइट। तो ये टेंशन है, ये थीटा है। अभी टेंशन को रिजॉल्व करो तो ऊपर आएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड नीचे क्या आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो राइट में टी साइन थीटा लग रहा है तो लेफ्ट में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अभी ये दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा यम कितना दिया है तुम्हें 10⁻⁵, जी कितना है 10, तो ये आएगा 10⁻⁴। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, तो Q1 Q2 तो सेम दिया है यहाँ पर। ये कितना आएगा देखो 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू का वैल्यू दिया है क्या, अच्छा क्यू का वैल्यू तो ढूंढना है, क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई डी कितना है, डी दिया आपको 0.2 मीटर, मतलब 1/5 का स्क्वेयर। तो ये कितना आएगा 1/25, ऊपर जाएगा तो 25 इंटू 9 225 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वेयर। तो ये साइन बाय कॉस करोगे तो ये क्या आ जाएगा टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू कितना 225 इंटू 10⁻9 क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या होगा 10⁻⁻4 आ जाएगा, राइट। तो ये आपको मिला टैन थीटा का वैल्यू, मुझे निकालना है क्यू। तो ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसमें टैन थीटा देखो ये कितना है 0.2 है, मतलब ये कितना होगा 0.1, और ये लेंथ कितना दिया है तुम्हें 0.5, मतलब टैन थीटा क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, देखो एडजेसेंट मतलब ये होगा ना, तो ये क्या होगा देखो √ऑफ 0.5 का स्क्वेयर माइनस 0.1 का स्क्वेयर। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको फिर, √ऑफ 0.5 का स्क्वेयर माइनस 0.1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 225 इंटू 10⁻13 क्यू स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना 0.25 माइनस 0.01, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय √ऑफ 0.24 इज इक्वल टू 225 इंटू 10⁻13 क्यू स्क्वेयर। अभी इसको क्या करें हम लोग, कुछ कर सकते हैं क्या, चलो सॉल्व कैसे करेंगे। क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 है ऊपर, ये 10⁻13 इधर आ गया तो -13 होगा, डिवाइडेड बाय 225, इसको क्या लिख सकते हैं √ऑफ 24 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻, देखो ऊपर -14 है, ये -2 बाहर आएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +1 होगा, मतलब ऊपर अगेन 10⁻⁻13 बचा, ये 225 √ऑफ 25 आएगा। अरे बाप रे, रूट के अंदर रूट आ रहा है ये, राइट। चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सॉल्व करेंगे। इसको अप्रॉक्स 25 ले ले क्या, क्योंकि 5 आ जाएगा। चलो तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये 10 है, 10 इंटू 10⁻, ये आपका -14, ये है 225 इंटू इसको 25 लेता हूँ अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 इंटू ये 210 हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू देखो √ऑफ 2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 225 का स्क्वायर रूट मतलब 15, √2 क्या होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁻7, तो ये 1.414 डिवाइडेड बाई 15
ये आ जाता है, कितना है 0.094, ये आ जाता है 0.094 इंटू 10⁻⁷ ये आ गया। चलो अभी क्या दिया है देखो, आपको डेटा देखो। ओके, तो चार्ज दिया आपको A/21 इंटू 10⁻⁸ विच इज़ इक्वल टू 0.094, 0.094 इंटू 10⁻⁷, मतलब ये 10⁻⁷ और ये चला गया तो -1 बचा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा 0.094 इंटू 21 डिवाइड बाय 10⁻⁻1 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 आएगा। तो ये होगा 0.94 इंटू 21, मतलब ये होगा देखो 0.94 इंटू 21, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20। ए का वैल्यू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ ए विल बी 20। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना है आपको, 19.8 के आसपास आ जाता है। 19.8 मतलब कितना 20, राइट।